हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल व्लॉग्स में। मैं कृष्णा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ विपश्यना मेडिटेशन के बारे में। विपश्यना मेडिटेशन, विपश्यना का मतलब एक ये ध्यान विधि है जो कि आज से 2500 साल पहले जिस ध्यान विधि से बुद्ध ने अपना बुद्धत्व प्राप्त किया था, वही ध्यान विधि बहुत टाइम पहले लुप्त हो चुकी थी। लेकिन सत्यनारायण गोयनका जी, जो कि मूलतः भारत के थे लेकिन ब्रह्मा देश में रहते थे, वहाँ अपने गुरु से वो विधि सीख के और इंडिया में आए। इंडिया में भी इस विधि का प्रसार किया और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बहुत सारे सेंटर है विपश्यना मेडिटेशन के। तो विपश्यना का मतलब वैसे होता है जो जैसा है उसको वैसा देखना। ये एक ध्यान विधि है और इसका जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री रहता है। मैं पिछले महीने ही विपश्यना मेडिटेशन का जो कोर्स है वो करके आया 10 दिन का। मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कोई है तो वो ये है विपश्यना मेडिटेशन, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद में आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन एक जो उतार चढ़ाव अपने जीवन में आते हैं उसको शांतिपूर्ण ढंग से कैसे उस सिचुएशन से गुजरना है वो सब अपन विपश्यना मेडिटेशन से सीखते हैं। ठीक है, तो विपश्यना मेडिटेशन को ज्वाइन करने के लिए अपने पास में ऑनलाइन वेबसाइट रहती है, ऑफलाइन इसका कोई भी प्रोसेस नहीं है। और ऑनलाइन में एक वेबसाइट रहती है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, धम्म.org करके रहती है। वहाँ जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, उसके बाद में आपके पास मेल आ जाएगा और मेल के बाद में भी आपके पास एक कंफर्मेशन कॉल आएगा। उसके बाद में आपको सेंटर में जाना होगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अच्छा तो है ही, मेडिटेशन हर कोई अच्छा ही रहता है, लेकिन इसमें माइनस पॉइंट क्या है? तो माइनस पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो ध्यान करवाया जाता है उसका टाइम बहुत लॉन्ग है। दिन में कम से कम 12 से 13 घंटा ध्यान रहता है, ध्यान करना होता है, जिसमें आपको बीच में लंच ब्रेक भी मिलता है, आपको पानी पेशाब के लिए भी छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी 2-3 दिन जो है ना बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। और दूसरी बात, वहाँ पे ध्यान करवाया जाता है तो ध्यान में सीधी सी बात है, मन पे कंट्रोल के लिए वो ध्यान देते हैं। तो मन पे आप जैसे ही कंट्रोल करना चाहोगे, मन ही आपका बहुत विरोध करेगा। तो इसके लिए माइनस पॉइंट ये है कि आपको बैठना मुश्किल लगेगा शुरू में 2-3 दिन, और 2-3 दिन तक मन कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो बहुत सारी पुरानी बातें, फ्यूचर की बातें, ये सब आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन आप जैसे ही 10 दिन का कोर्स करोगे तो रियल में अनुभव करोगे कि बहुत कुछ चेंजेज हो गया। मैंने खुद अनुभव किया ये, और अनुभव के बाद में आपके साथ में मैं लेके आया हूँ ये वीडियो। ठीक है, अब मैं विपश्यना क्यों ज्वाइन करूँ? क्योंकि हर कोई आजकल की इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया से परेशान है। काम को लेके, पढ़ाई को लेके, नौकरी को लेके, बिजनेस को लेके, कोई अपने मोबाइल से परेशान है, कोई अपने गर्लफ्रेंड से परेशान है, कोई अपने बॉयफ्रेंड से परेशान है। मतलब आजकल की दुनिया में कितना सारा कुछ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं विपश्यना मेडिटेशन करके इन सब से दूर चला जाऊँगा, दूर किसी से नहीं होना। लेकिन जो हो रहा है ना उसको शांतिपूर्ण ढंग से, एक आत्मविश्वास के साथ में ज़िंदगी को कैसे जीना, ये विपश्यना सिखाता है। अब विपश्यना में होता क्या है, बिल्कुल फ्री कोर्स रहता है। पहली बात तो 10 दिन का खाना पीना रहना, और वहाँ की जो सेवा है, ऐसे मतलब कहीं पे पैसे देके भी अपने को सेवा नहीं मिलेगी। और जो सेवा करने वाले हैं वो भी फ्री में ही सेवा करते हैं वहाँ पे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि फ्री में है तो वो चलता कैसे? तो वहाँ पे डोनेशन के थ्रू वो काम चलता है। डोनेशन भी वही लोग कर सकते हैं जिसने 10 दिन का कोर्स किया हो। ऐसा नहीं है कि जिसके पास में भी पैसे हो वो लेके जाए डोनेशन कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब वहाँ का रूटीन क्या रहता है? सुबह 4 बजे उठना होता है, 4:30 बजे ध्यान में जाओ, 4:30 से 6:30 बजे तक ध्यान होता है, 6:30 बजे नाश्ता हो जाता है। उसके बाद में आप नहाओ धो, रूम की सफाई वगैरह करो, 8 बजे वापस ध्यान में चले जाओ, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, जिसमें बीच में 5-5 मिनट अपने को छोड़ा जाता है पानी पेशाब के लिए। उसके बाद में 8 से 11 तक वापस ध्यान होता है। 11 बजे आपको खाने की छुट्टी मिल जाती है, और खाना खाने के बाद में 1 बजे तक लंच होती है। 1 बजे वापस ध्यान में जाओ, 1 बजे से 5 बजे तक फिर ध्यान होता है। 5 बजे फिर शाम का नाश्ते के लिए आ जाओ। शाम को नाश्ता ही मिलता है, खाना नहीं मिलता वहाँ पे।
और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सेंटर है, 200 के करीब सेंटर है, सब में वही सिस्टम रहता है। 5 से लेके 6:30 बजे तक फिर लंच रहती है और 6:30 बजे वापस ध्यान में चले जाओ। 6:30 से 7:30 तक ध्यान करो। 7:30 से 8:30 तक सत्यनारायण गोयनका जी का प्रवचन चलता है 1 घंटे तक, और उसके बाद में आधा घंटा और ध्यान करो, 9 बजे सो जाओ। तो वहाँ पे परेशानी के तौर पे सबसे पहले तो रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपको दिन में ध्यान इतना किया हुआ नहीं है, तो ध्यान में नींद आ जाती है, ठीक है। तो वो रहेगा 2-3 दिन तक परेशानी। अगर 3 दिन आपने निकाल लिए तो बाद का जो अनुभव है ना, वो आप किसी को बता ही नहीं पाओगे। इतना बेस्ट अनुभव रहता है, मन की एकाग्रता, आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। अब ये आपको बता दिया। और बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और इंस्टाग्राम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इंस्टा पे भी पर्सनल आके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा अनुभव था विपश्यना मेडिटेशन का। लेकिन मेरा एक निवेदन आपसे ये रहेगा कि आप एक बार ज़रूर ज्वाइन करें विपश्यना को, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, बहुत कुछ। तो आप पूरा वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।